गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखिल ही प्रत्यनील परमात्मा पुरुषोत्तम, गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन, श्री रघुनंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य, माधुर्य लावण्य शुभा सिंधु, आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज, श्री कौशल्या आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विसन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भाषती जगदीश्वरी, पराम्बा जगदीश्वरी माँ, सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा, जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल चरणों पर मुझ दास का बारंबार प्रणाम। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में बारंबार नमस्कार। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। हम सबका हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि हमें वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस श्री राम कथा रूपी अमृत को अपने हृदय में धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब हमें यह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हमें इस कथा को श्रवण करने ना कि बल्कि हमें अपने मुख से इस कथा को बोलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए आज के वक्तव्य पर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। इधर जब सभी देवताओं ने भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और देवताओं से कहते हैं, देवताएं कहिए आपको आपकी क्या इच्छा है। आपका यहाँ आना किस कारण से हुआ है। तब देवता लोग कहते हैं, प्रभु आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत के नाथ है, प्रलय करता है, फिर आप ही ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको तो हमारे बारे में भली भांति जानकारी है। इसलिए प्रभु आप हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है कि प्रभु हम एक बार अपने इन नेत्रों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। निज नयन ही देखा चाहि,
फिर तुम्हार विवाह कि हे प्रभु, हम अपने इन नेत्रों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं, सुंदर विवाह को देखना चाहते हैं। कि हे प्रभु, माता पार्वती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा दारुण तप कर रही है। प्रभु, आप उनकी तपस्या को पूर्ण कीजिए और उन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर ने देवताओं की विनय प्रार्थना सुनी और सुनने के बाद प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि आप जो चाहते हैं वही होगा। अब महाराज, इतना सुनने के बाद देवताओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी मन में तो यही इच्छा थी। अब इधर देवता लोग लगे भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, परंतु देवताओं के मन में एक शंका पैदा हुई। उन्होंने वह शंका जाकर ब्रह्मा जी से कही कि हे ब्रह्मदेव, जब भगवान शंकर को विवाह ही करना था तो उन्होंने काम को नष्ट क्यों किया? क्योंकि विवाह में काम की आवश्यकता पड़ेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रुकिए, मैं पूछता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास आए और पूछते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आपको विवाह ही करना था तो आपने काम को क्यों जलाया? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, देवताओं से जाकर कह दीजिए कि मेरे विवाह में काम की आवश्यकता नहीं बल्कि राम की आवश्यकता है। क्योंकि जिसके विवाह में काम की आवश्यकता होती है होती रहे, परंतु मेरे विवाह विवाह में तो सिर्फ राम की आवश्यकता है। और मैं काम की प्रेरणा से विवाह करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूँ। अब इधर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को आदेश दिया कि भगवान ने आदेश दिया कि आप जाकर एक बार माता पार्वती की तपस्या को एक बार परखिए, क्या उन्होंने मन से तपस्या की है। अब भगवान की प्रेरणा से सप्त ऋषि भी माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे हैं। सप्त ऋषि जहां माता पार्वती तपस्या कर रही है वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद भगवान शिव को छोटा बताते हुए उनमें कई दोष निकाले, कई दोष गिनाए और कहते हैं माता पार्वती से कि अरे तुम किसकी तपस्या कर रही हो, किस देवता को वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हो। इससे अच्छा तुम किसी अच्छे देवता से विवाह कर लो, सुखी रहोगी। तब माता पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बनाऊ शंभु नाता रहू कुंवारी। हे ऋषियों, मैं जन्म जन्म में केवल शिव जी की ही भक्ति करूंगी और शिव जी को ही पति रूप में वर्ण करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। माता पार्वती जी का शिव के प्रति इतना प्रेम देखकर सप्तर्षियों ने भी माता सती को प्रणाम किया और वहां से चले आए। अब इधर सप्त ऋषियों ने हिमाचल राज और मैना मैया के पास जाकर पूरी घटना बताई। अब सज्जनों,
इधर भगवान शंकर के विवाह का मुहूर्त निकल आया, लग्न निकल आया। फिर हिमाचल राज ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और कहा कि यह लग्न पत्रिका ले जाकर आप भगवान शिव को दिखा दीजिए। वह लग्न पत्रिका लेकर सप्तऋषि ब्रह्मा जी को दिए हैं। ब्रह्मा जी उस पत्रिका को पढ़ते ही उनके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने वह लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर मुंडों का समाज, देवताओं का समाज सब हर्षित हो उठा। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब इधर भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए देवता भी अपने विभिन्न प्रकार के विमानों को सजाने लगे और शिव जी के गण, शंकर जी के गण, भोलेनाथ के गण भोलेनाथ को भी सजाने लगे, भोलेनाथ का भी श्रृंगार करने लगे। भोलेनाथ को तैयार श्रृंगार करते हैं, भोलेनाथ का श्रृंगार करते हुए अब भोलेनाथ ने कहा कि जैसा आप हमें तैयार कर रही हैं, तो भगवान के गण कहते हैं कि जैसा दूल्हा भगवान शंकर बने हैं ना, वैसा दूल्हा इस संसार में कोई नहीं बन सकता। भगवान शंकर के शरीर पर भूत प्रेतों ने, भगवान शिव के गणों ने भस्म लपेट दिया, ताजा भस्म लाकर लपेट दिया और उनकी बड़ी बड़ी जटाओं को भी सजा दिया। उन बड़ी बड़ी जटाओं को भी मोड़ मड़ोड़ कर एक सुंदर सा मुकुट बना दिया। सांपों का मोर सजा दिया। शिव जी के कानों में छोटे छोटे सर्पों को लटका दिया। पूरे शरीर में भभूत भस्म लगा दिया। वस्त्र की जगह पर एक बाघांबर लपेट दिया। गणों ने भगवान शंकर को दूल्हा बनाकर तैयार किया। अब इधर दूल्हे ने सोचा, भगवान शंकर ने सोचा कि एक बार अपने बारातियों को भी दिखाएं, तैयार हुए कि नहीं। और जैसे ही भोले बाबा ने बारातियों की ओर मुंह करके देखा, तो भक्तों, भगवान शिव के बाराती कैसे है? को मुखहीन विपुल मुख का हूँ, विपुपद करु को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। भगवान शिव के गण कैसे हैं? किसी के सिर ही नहीं है, किसी कोई बिना मुख का है, तो किसी के अनेक मुख है। कोई बिना हाथ का है, बिना हस्त का है, तो किसी के अनेक हस्त है। किसी के आंख ही नहीं है, तो किसी के कई कई आंख है। कोई बहुत मोटा है, तो कोई एक सूत की तरह, सूत की धागे की तरह पतला है। इस विचित्र बारात को देखकर भगवान शंकर ने गणों से कहा, क्यों ऐसी बारात देखकर कोई अपनी पुत्री हमें देगा क्या? हम आप सब हम सब कितने अटपटे लग रहे हैं। तो गण कहते हैं, जिस दूल्हा तशु बनी बराती, कौतुक विविध हो ही मंगी जाती। कि जैसा दूल्हा वैसा ही बारात है। रास्ते में इधर भोलेनाथ की बारात निकली है। रास्ते में चलते चलते कई तरह के विचित्र कौतुक दृश्य भी करते जा रहे हैं। सब सब भूत प्रेत पिशाच सब नृत्य करते हुए जा रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ की शादी है, हम तो नृत्य करेंगे।
इधर हिमाचल राज ने भी बड़ा विचित्र मंडप सजाया है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कि सज्जनों, जगत में जितने भी पर्वत थे, छोटे हो या बड़े, जितने भी समुद्र थे, जितने भी वृक्ष आदि थे, सब भगवान शंकर की बारात में आए, विवाह में आए। और अब बारात जाकर जन्माष्टमी पर रुकी है। आज के वक्तव्य को मैं ये विश्राम देती हूँ, और इसके आगे का प्रसंग हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर पूर्व जी। दुष्मिता जी, कक्षा का विश्राम करवा दीजिएगा। सभी को राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे।